हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तफसील। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में तकरीबन 28 जगह आता है। आपकी कहानी इंसानी तारीख की उन अहम कहानियों में से है जो सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह की राह में मेहनत का बेहतरीन नमूना पेश करती हैं। यह कहानी हमें बताती है कि किस तरह एक रसूल ने 950 साल तक एक गुमराह कौम को तौहीद की दावत दी और अल्लाह की रहमत से अपने साथियों को बचाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े मोहब्बत भरे लहजे में समझाना शुरू किया। आपने उन्हें हर तरह से दावत दी, रात और दिन, खुलेआम और चुपके से। आपने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वह तुम्हारा खालिक और राज़िक है। आपने समझाया कि उनके बुत नफसानी ख्वाहिशात का मजमुआ हैं। आप कहते, तुम उन चीजों को पूज रहे हो जो न तुम्हें नफा पहुंचा सकती हैं न नुकसान। अल्लाह से डरो और उसकी इबादत करो। लेकिन कौम ने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा उन्होंने आपको झूठा करार दिया। कौम के सरदार जो मालदार और ताकतवर थे, आपकी बातों का मजाक उड़ाते। वो कहते, क्या नूह हमें सिखाएंगे? यह तो एक आम इंसान है। कुछ लोग कहते, क्या हम इन गरीब और कमजोर लोगों के साथ हो जाएं जो नूह का साथ दे रहे हैं? जब नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया कि अल्लाह का अजाब आएगा तो उन्होंने इसे भी मजाक समझा। वो कहते, अगर तू सच कह रहा है तो वह अजाब क्यों नहीं आता? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लगातार दावत दी। आपने कभी हार नहीं मानी। आपकी बात मानने वाले बहुत ही कम थे। ज्यादातर लोग आपकी मुखालफत में लगे रहते। कुरान मजीद में नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र आता है, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात और दिन बुलाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ठुकरा दिया। जब मैंने उन्हें दावत दी तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल लीं और अपने कपड़े अपने सिरों पर डाल लिए। जब कौम ने तौहीद की दावत को ठुकरा दिया और अपनी गुमराही पर डटे रहे तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि अब अजाब आने वाला है। आपको हुक्म दिया गया कि एक बड़ी कश्ती तैयार करें। अल्लाह ने आपको कश्ती का तरीका भी सिखाया। कौम के लोगों ने आपको कश्ती बनाते देखकर कहा, नूह, अब तुम बढ़ी बन गए हो, क्या यह कश्ती सूखी जमीन पर चलेगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाते रहे। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को इत्तिला दी कि अब अजाब आने वाला है। आपको हुक्म दिया गया कि हर जानवर का एक जोड़ा और अपने ईमान वाले साथियों को कश्ती में सवार कर लें। कुरान में आता है, जब पानी जमीन से उबलने लगे तो समझ लो कि वक्त आ गया है। अल्लाह के हुक्म से जमीन से पानी निकलने लगा और आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। यह तूफान इतना बड़ा था कि पहाड़ भी डूब गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। तूफान के दौरान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने काफिर बेटे को आवाज दी, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा, जो मुझे बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर वह रहमत करे। तूफान ने उसे डुबो दिया। तूफान के बाद अल्लाह ने पानी को थमने का हुक्म दिया। कश्ती एक पहाड़ जुदी पर जाकर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह की रहमत से बच गए। आपने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और तौहीद की बुनियाद पर एक मुआशरा कायम किया। सबक और नसीहत।
एक, तौहीद की अहमियत, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं। 2, सब्र और इस्तिकामत, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सब्र और उनकी कोशिश हर इंसान के लिए मिसाल है। 3, अल्लाह का अजाब, गुनाह और सरकशी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। 4, मगफिरत की दावत, तौबा और अल्लाह की तरफ लौटने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर इस्लामिक वीडियोस देख रहे हैं तो कृपया चैनल सना खान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे सभी नई वीडियोस और इस्लामिक ज्ञान से भरपूर कंटेंट का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।